हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। पार्ट 4 आपका है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। आइए हम इसमें देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत, गोरे, अश्वेत, काले और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे भारतीय। दक्षिण अफ्रीका में पहले रंगभेद कानून का शासन था। रंगभेद का मतलब त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव। श्वेत तथा अश्वेत में दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या अंतर थे। संबंध बनाने की अनुमति नहीं। दक्षिण अफ्रीका के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की अनुमति नहीं थी। विभिन्न जातियों के लोग एक दूसरे के पास नहीं रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। अलग अलग अस्पताल। श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग थे। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वह ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत जो लोग काले थे उन लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। रेल व बसें अलग अलग। श्वेत व अश्वेत के लिए अलग अलग बसें व रेल थी, जहाँ तक कि अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। काले लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। श्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त थी, जबकि अश्वेत अर्थात काले लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। ज़मीन के संबंध में भेदभाव। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन दी जाती थी। भाषा सीखने पर जोर। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में एक सोवेटो नामक शहर था, जहां सिर्फ श्वेत लोग ही रहते थे। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। वे अश्वेतों को भी इसी भाषा को सीखने के लिए जोर डालते थे, जबकि अश्वेत अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। कुछ छात्र अफ्रीकन्स सीखने का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। यह घटना 16 जून 1976 की है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबी समय तक संघर्ष किया। 1994 में उन्हें स्वतंत्रता मिली और दक्षिण अफ्रीका के एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से वहाँ सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाता है। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष सत्ता में रहती है। नियमित चुनाव होने से लोगों को सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। सरकार में भागीदारी के अन्य तरीके बताइए। सरकार में भागीदारी के अन्य तरीके इस प्रकार हैं। रुचि लेकर या आलोचना करके। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों एवं नीतियों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर। धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं हैं उन्हें सामने लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविज़न के द्वारा। अखबार, पत्रिका एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंदोलन के द्वारा दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती हैं। विवादों का समाधान किस प्रकार किया जाता है। विवादों का समाधान किस प्रकार किया जाता है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून
सरकार और लोगों के लिए हैं, इन्हें सबको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के द्वारा होता है। उदाहरण, अब एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट चल रहा है ये लाइन। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा है। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर को पानी की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। तमिलनाडु के मेटूर बांध भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्रों में सिंचाई होती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी नहीं छोड़ा जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों को पानी सही से मिल जाए। समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकारों के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय और समानता की को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है पॉलिटी का। अब नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 5 पे डिस्कशन करेंगे। आप इसको नोट्स के ज़रिए देख सकते हैं, अपना खुद का नोट्स बनाकर। जिस प्रकार से हमने बनाया उसी प्रकार आप भी बना के पढ़ते रहिए। BPSC TRE 4 का एग्ज़ाम जल्द ही होगा। धन्यवाद।